हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कितने ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन से पूछे गए हैं और उनमें से उन सारे सवालों में से आप कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पाते हैं। इसका भी आप लोगों का एक तरह का टेस्ट भी होगा और आप लोगों को सही से आइडिया भी मिल जाएगा कि इंटीग्रेशन के कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोनों काम होगा, एक तरह का टेस्ट भी होगा और आप लोगों को जानकारी भी मिल जाएगा। तो आप लोग आंसर कमेंट करने का प्रयास जल्दी से करेंगे और हम आपको इसका फुल सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास को पहला सवाल आप लोगों के सामने में है ये वाला कि इंटीग्रेशन x+2 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने में 4 गो स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। इस चारों ऑप्शन में से कोई एक ही सही है और इस चारों ऑप्शन में से जो सही है उसका आंसर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है। इसके लिए अभी से आपको मिलता है 20 सेकंड का समय। चलिए, तो आप लोगों ने कमेंट कर लिया होगा तो आप लोगों को बता दें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले x+2 का इंटीग्रेशन करते हैं तो x का इंटीग्रेशन 1 नहीं होता है, बस आप याद रखिएगा, बहुत बच्चा इस मिस्टेक कर देता है। तो x का x²/2 होता है। तो x²/2 तो आपको ये दिखाई दे रहा है। 2 का 2x होगा तो इसमें तो 2x नहीं है तो गया, और x²/2 + 2x और लास्ट में कॉन्स्टेंट जोड़ते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो जो लोग सी बता रहे थे उन लोगों का सही था। तो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। दूसरा नंबर सवाल है इंटीग्रेशन log2 dx। इसमें x नहीं है, सिर्फ log2 है और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है। इसके लिए अभी से मिलता है आप लोगों को 15 सेकंड का समय। चलिए, तो अब हम आपको बताते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले आपको बता दें कि log2 क्या होता है। तो कांस्टेंट होता है। तो log2 जैसे ही कांस्टेंट होगा ना तो इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं, इसको आप बाहर कर दीजिएगा। तो इसको आप बाहर कीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं तो 1 बचेगा और 1 का इंटीग्रेशन x होता है। तो log2 तो बाहर रहेगा ना, तो सिर्फ log2 इसमें लिखा है, x नहीं जोड़ा तो गलत हो गया। इसमें सिर्फ x लिखा, log2 छोड़ दिया, ये अभी गलत। पहला दूसरा ऑप्शन तो गलत है। इसमें देखिए log2 लिखा है, x भी लिखा है और प्लस में k जोड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी सी आप लोगों का सही है। तो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल है आप लोगों के सामने, ये रहा स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तीसरा नंबर सवाल कि इंटीग्रेशन x⁴ - 1 बटा x² + 1 dx, इसका आंसर क्या होगा। इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा समय देते हैं। इसके लिए मिलता है अभी से आपको 25 सेकंड का समय। तो अब हम आपको इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको ना इसको फैक्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो x⁴ को आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते थे, इसको 1 का स्क्वायर कर सकते थे। तो यहाँ a² - b² जब लगाइएगा ना तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखिएगा स्क्वायर करके इस तरह से। और एगो आप गौर से देखिए तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा तो बचेगा सिर्फ x² - 1 और x² - 1 का इंटीग्रेशन आप आसानी से कर ही सकते हैं। तो x² का आप जानते हैं x³ और 1 का x होता है प्लस में c जोड़ा जाएगा। तो x³ - 3 - x, तो गौर से देख लीजिए x³ - 3 - x + c, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही था। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं और ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 कि इंटीग्रेशन dx/x - 1, इसका आंसर क्या होगा। ये सिंपल सा सवाल है, इसके लिए सिर्फ मिलता है 15 सेकंड का समय।
चलिए तो अब हम आपको इसका आंसर बताते हैं। तो ये सिंपल सा सवाल था, 1/x-1 करके आप इसको dx को साइड कीजिएगा तो 1/x आएगा, तो 1/x-1 आएगा तो इसका log mod x होता है। तो देख लीजिए ये माइनस में दे दिया इसलिए गलत हो गया, log mod x-1, और इसका डिफ्रेंसिएशन तो 1 आएगा ना, तो इसलिए माइनस लटकाने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो था सही था। तो ये तो बड़ी सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट सवाल आते हैं, ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट सवाल कि 5 नंबर cot स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखिए cot स्क्वायर एक्स डी एक्स सेंटअप एग्जाम में भी पूछा गया और आप लोगों को ये तो समझ ही रहे कि जो 2021 का एग्जाम हुआ उसमें पूछा ही गया है। तो cot स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। इस चारों ऑप्शन में से जल्दी से देखिए और इसका आंसर आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। अभी से आपको मिलता है 15 सेकेंड का समय। तो अब हम लोग इसका आंसर जानने का प्रयास करते हैं। सवाल आप लोगों के सामने था cot स्क्वायर एक्स। तो देखिए cot स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, तो इसके लिए आपको एक 10वां का फॉर्मूला लगाना था, cosec स्क्वायर एक्स -1। तो cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अब होता है तो माइनस cot एक्स, और 1 का तो आप जानते हैं x होगा, और प्लस में कॉन्स्टेंट के जोड़ते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर आना चाहिए था माइनस cot x माइनस एक्स प्लस सी या के, तो माइनस cot x माइनस एक्स प्लस सी या कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी सही था। तो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट सवाल 6 नंबर, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x बटा 1 प्लस कॉस 2x। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसके लिए अभी से आपको मिलता है 20 सेकेंड का समय। अब हम लोग इसका आंसर जानते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला चाहिए, फिर 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला चाहिए। तो देखिए फॉर्मूला आप लोगों को सामने में है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा का क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो साइन बाई कॉस बचेगा, साइन बाई कॉस आप जानते हैं कि tan स्क्वायर होता है, और tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है डायरेक्ट, तो इसलिए आपको 10वां में फॉर्मूला लगाना होगा। अभी थोड़ा देर जैसे कॉट स्क्वायर वाला बताया थे पहले, तो इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x, और एक का x होगा और प्लस में कांस्टेंट सी या के जोड़ेंगे, ठीक है। तो tan x माइनस एक्स वाला ऑप्शन देख लीजिए, तो tan x माइनस एक्स और प्लस में कांस्टेंट, ये आप लोग का सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल देखिएगा आप लोगों के सामने, ये रहा स्क्रीन पर। इस सवाल का आंसर आप लोग दीजिए। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 0 से 3x dx। ये सिंपल सा सवाल है डिफिनिट इंटीग्रेशन का। पहले आपको इसका इंटीग्रेशन करना, लिमिट रख के आंसर बताना। इसके लिए अभी से आपको मिलता है 15 सेकेंड का समय। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले आपको इसका इंटीग्रेशन करना होगा x का। तो आप लोग जानते हैं x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है इस तरह से, और लिमिट आपका 0 से 3 तो रहेगा, तो 0 से 3 एक बार आपको 3 रखना होगा यहाँ पर x की जगह, और एक बार 0। तो 3 रखेंगे तो 3 के स्क्वायर बाई 2, ये बाई 2 रहेगा, फिर 0 रखेंगे तो 0 के स्क्वायर बाई 2, और ये देखिए 0/2 तो ये 0 हो जाएगा, तो छोड़ दीजिए, तो 3 के स्क्वायर 9, 9/2। ये रहा आप लोगों का आंसर। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग सही है। तो जो लोग सी बता रहे थे उन लोगों का सही था। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, और इसी टाइप का है, यह भी 8 नंबर क्वेश्चन कि 0 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको वही काम करना है, इंटीग्रेशन करके लिमिट रखना है, ठीक है। तो इसके लिए अभी से आपको मिलता है 15 सेकेंड का समय। तो इसका आंसर देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, वही इंटीग्रेशन करना होगा। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस 1 का इंटीग्रेशन। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप सभी लोग जानते हैं ना कि x³ होता है, और 1 का क्या होता है x होता है, और लिमिट आपका 0 से 2 रहेगा। तो आपको करना क्या, पहले 2 रखना था, तो यहाँ पर 2 रखिएगा तो 2 का क्यूब
कि यहाँ पर 2 क्यूब और बट्टा में 3 तो रहेगा, प्लस यहाँ पर भी 2 रखिएगा तो +2, और फिर माइनस के बाद फिर आप क्या रखिएगा, 0 रखिएगा, तो यहाँ भी 0 का क्यूब बट्टा 3 और प्लस में 0। तो आप सोचिए 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, बट्टा में 3 रहेगा प्लस 2 रहेगा, और ये तब बेचारा पूरा 0 हो जाएगा। तो इसको भिन्न के जोड़ बना लीजिए, तो 3 दूना 6 और 8 6 14, 14/3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही था। ठीक है, तो जो लोग बी नंबर बता रहे थे उन लोगों का सही था। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, और ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा, इंटीग्रेशन सेक एक्स बट्टा सेक एक्स प्लस tan x dx, इसका आंसर क्या होगा। तो इसके लिए भी अभी से आपको मिलता है 20 सेकेंड का समय। तो इस सवाल का आंसर देखिएगा, ये रहा आप लोगों के सामने कि सेक एक्स बट्टा सेक एक्स प्लस tan x है ना। तो इसके लिए पहले आपको करना क्या था, रेशनलाइज करना था हर का परिमीकरण। अगर हर का परिमीकरण कीजिएगा तो प्लस है तो किससे गुना कीजिएगा, माइनस से, तो माइनस बट्टा माइनस कर दिए, और ऊपर में देखिए, ऊपर में गुना कीजिएगा तो सेक एक्स इंटू सेक एक्स, ये जो है वही रहेगा, और नीचे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो इसका फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, a² माइनस b²। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा 10वां क्लास में कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इसके चलते तो 1 लिख दिए, और ऊपर में इसको हम गुना कर दिए, सेक स्क्वायर और सेक एक्स इंटू tan x। ठीक है, अब आप सोचिए कि 1 बटा में रहे चाहे न रहे, बात एक की है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो होता है बहुआ tan x, और सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन भी होता है क्या, तो सेक एक्स होता है। और लास्ट में हम लोग क्या जोड़ देते हैं, c, यानी कि कॉन्स्टेंट। देखिए, सेक स्क्वायर एक्स का tan x और सेक एक्स इंटू tan x का क्या होगा, सेक एक्स, और प्लस में क्या जोड़ेंगे, c। तो इस तरह से आपका आंसर आना चाहिए था tan x माइनस सेक एक्स। तो देख लीजिए, tan x माइनस सेक एक्स और प्लस c, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी नंबर सही था। तो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, और ये रहा आप लोगों के सामने 10 नंबर सवाल। ये सिंपल सा सवाल है, 0 से π/2 cos x dx, इसका आंसर क्या होगा, 0 1 -1 या π/2। इसके लिए अभी से आपको मिलता है 15 सेकेंड का समय। इसका आंसर देखिएगा, सबसे पहले आपको कॉस का इंटीग्रेशन करना होगा। तो कॉस एक्स का याद होना चाहिए, तो कॉस का इंटीग्रेशन आप लोगों को याद है ना कि साइन एक्स होता है, और लिमिट आपका 0 से π/2 रहेगा। तो एक बार आप π/2 रखिएगा, एक बार 0 बीच में माइनस के बाद, तो π/2 रखेंगे तो साइन π/2 मतलब साइन 90, साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 0 तो 0 होगा, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो इस तरह से आपका आंसर आना चाहिए था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जो लोग बी नंबर बता रहे थे उन लोगों का सही था। तो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट सवाल अपने स्क्रीन पर, 11 नंबर, 0 से 1 dx बटा x प्लस 1, और इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसके लिए भी अभी से आपको मिलता है 15 सेकेंड का समय। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा, सबसे पहले आपको इसका इंटीग्रेशन याद होना चाहिए। तो आपको बता दें कि इसका इंटीग्रेशन के लिए आप लोगों को पता होगा 1/x का क्या होता है, लॉग मोड x होता है ना। तो पहले आप देख लीजिए, इसका इंटीग्रेशन किए तो लॉग मोड x प्लस 1 है, अगर x प्लस 1 है तो x प्लस 1, और लिमिट आपका 0 से 1 रहेगा। तो आपको करना क्या, पहले 1 रखना है यहाँ, तो 1 + 1 रखिएगा तो 2 हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दिया 2। माइनस के बाद आप क्या रखिएगा, 0, तो लॉग 0 + 1 तो 1 है ना आएगा। इसको आप log m माइनस log n पर तोड़ सकते हैं, तो log m बट्टा n, यानी 2 के बट्टा में 1 तो 2 ही रहेगा। तो इस तरह से आपका आंसर आना चाहिए, तो ऑप्शन log 2, ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं log 2 आप लोग का आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला सही था। तो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा आप लोगों के सामने अपने स्क्रीन पर, देखिएगा गौर से, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, दिख रहा है 12 नंबर क्वेश्चन है, 1 से 3 dx। बस ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, इसका आंसर तो आप लोग उम्मीद है कि सारा स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करेंगे। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मिलता है अभी से 10 सेकेंड का समय।
तो इसका आंसर आप लोगों ने बहुत जल्दी कमेंट कर सकते थे। देखिए गौर से देखिएगा, इसका पहले dx है, तो dx नहीं तो कुछ, इसका मतलब वो 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो x रखेंगे तो x में गौर से देख लीजिए, या x लिखेंगे और लिमिट आपका 1 से 3 रहेगा, तो पहले आप क्या कीजिएगा, 3 रखिएगा, तो 3 माइनस के बाद क्या रखिएगा, 1, तो 3 में से घटेगा तो कितना आएगा, 2। तो इसका आंसर तो आप लोग जल्दी से बता सकते थे, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर 13 नंबर कि इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, इसका आंसर क्या होगा। इसके लिए भी आपको अभी से मिलता है 15 सेकेंड का समय। चलिए तो अब हम लोग इसका आंसर जानते हैं। देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है ना, तो चाहते तो आप इसमें 2 से गुना 2 से भाग करके भी आप बनाते, लेकिन इस यहाँ पर आपको मेन लफड़ा क्या है कि इसमें ऑप्शन मिलना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग टू आपको ध्यान देना है। तो इसीलिए इसको आप सिंपल सा ऐसा बना सकते हैं, साइन को आप टी मान लीजिए तो आपका कॉस कट जाएगा। तो जैसे इसको देख लीजिए, हमने क्या किया, साइन एक्स को टी माना, तो साइन को जब टी माना तो साइन का कॉस होता है डिफ्रेंशिएशन, इसे डी एक्स का मान निकाले तो डी टी बटा कॉस एक्स, यहाँ पर रखे तो साइन एक्स को टी माने तो टी, और ये कॉस तो बेचारा रहेगा, और डी एक्स का मान डी टी बाई कॉस, तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो टी बचेगा। टी का इंटीग्रेशन आप सभी लोग जानते हैं टी स्क्वायर बाई 2, क्योंकि पावर में एक जुड़ता है, और टी किसको माने थे, साइन को, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो देख लीजिए साइन स्क्वायर एक्स किधर है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट, यानी ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी नंबर सही था। तो जो लोग सी बता रहे थे उन लोगों का सही था। तो इसी बात पर आते हैं नेक्स्ट सवाल, ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14 कि 0 से 1 e के पावर x dx। ये अभी बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसका आंसर तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं बहुत जल्द। इसके लिए अभी से आपको मिलता है 15 सेकेंड का समय। तो इसका आंसर हम आप बताते हैं। पहले आपको करना क्या होगा, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन, तो ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो ई के पावर एक्स से होता है, पता है ना। और लिमिट आपका 0 से 1 था, तो 0 से 1 रहेगा। पहले आपको एक रखना है, फिर आपको 0 रखना था, तो 1 रखिएगा तो ई के पावर 1 माइनस ई के पावर फिर क्या रखिएगा 0, और ई के पावर 1 मतलब ये रहता है, और किसी भी संख्या के पावर 0 का वैल्यू तो आपको पता है ना 1 होता है। तो इस तरह से आपका आंसर आना चाहिए था ई माइनस 1। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही था। तो जो लोग सी बता रहे थे उन लोगों का सही था। तो इसी बात पर अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट सवाल 15 नंबर कि इंटीग्रेशन cos 2x बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx, इसका आंसर क्या होगा। तो इसके लिए अभी से आपको मिलता है 20 सेकेंड का समय, थोड़ा सा जटिल टाइप का है इसीलिए। हम लोग इसका आंसर जानते हैं कि कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला चाहिए। तो cos 2 थीटा का जनरली तौर पर 4 गो फॉर्मूला होता है, लेकिन आपको पहले यहाँ पर यूज़ करना था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर है, तो यानी एक से प्लस वाला कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा कॉस माइनस साइन, इस तरह से, और बटा में साइन प्लस कॉस। तो यहाँ से ये 7.2 का क्वेश्चन है। अगर आप निचला को टी मानिएगा ना, तो सोचिए निचला को टी मानेंगे तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, कॉस का माइनस साइन, तो निचला को टी मानेंगे तो ऊपर वाला कट जाएगा, तो 1/t का क्या होता है लॉग मोड टी। और टी किसको समझे, साइन प्लस कॉस को, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग में। तो देख लीजिए लॉग में आप लोगों का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसमें भी है, बट 2 जोड़ दिया इसलिए गलत है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही था। तो जो लोग बी बता रहे थे उन लोगों का सही था। तो इसी बात पर आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन लॉग एक्स dx, इसका आंसर क्या होगा। इसके लिए भी अभी से आपको मिलता है 15 सेकेंड का समय।
तो अब हम लोग इसका आंसर जानते हैं कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले log x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, बस आपको ये पता होना चाहिए। तो आपको इसको करना क्या होगा, u इंटू वी पर तोड़ने के लिए log x इंटू 1 लिखना होगा, ताकि आप इसको u इंटू वी पर इंटीग्रेशन कर सके। तो देखिए पहले u इंटू वी मतलब इसको आप बाहर करेंगे, क्योंकि log x का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है। तो log x को बाहर 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और ये वाला dx होल dx, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन आपको पता होगा x होता है, ये log x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर करना है तो 1/x होता है, और 1 का इंटीग्रेशन x, ये x काट सकते हैं तो बचेगा 1 ना, और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर x से आएगा, ये माइनस तो रहेगा, और प्लस में क्या जोड़ देंगे c या k। तो इस तरह से आपका आंसर आना चाहिए था x log x माइनस x प्लस सी, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी, यानी कि कांस्टेंट। ये वाला ऑप्शन नंबर सी इसका सही था। तो जो लोग सी बता रहे थे उन लोगों का सही था। तो इसी बात पर नेक्स्ट सवाल पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 17 की लिमिट कितना, इंटीग्रेशन अल्फा से बीटा 5x dx प्लस इंटीग्रेशन बीटा से अल्फा है और 5x dx, इसका आंसर आपको बताना है। तो ये सवाल तो हमको लगता है प्रॉपर्टीज अगर आप लोगों को जिसको याद होगा वो आसानी से बना सकता है, नहीं तो आप देखते रह जाइएगा, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, तो इसका आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा सही है। तो इसके लिए आपको मिलता है 20 सेकेंड का समय। देखिएगा इसका आंसर के लिए आपको करना क्या होगा, बस आपको एक प्रॉपर्टीज याद रखना था कि अगर लिमिट को चेंज करते हैं तो क्या होता है। तो देखिए अगर कोई भी इंटीग्रेशन में आप लिमिट चेंज करते हैं ना तो उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे अल्फा से अगर बीटा है, इसको अगर हम बीटा से अल्फा कर देंगे ना तो इसमें माइनस का साइन आ जाएगा। तो या आप इसको चेंज कर सकते थे या इसको चेंज कर सकते थे, दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर सकते थे। तो हमने पहला का को ही चेंज कर दिया, तो अल्फा से बीटा था तो उसको बीटा से अल्फा करेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, और इसको आप जस के तस छोड़िए। तो ये अल्फा बीटा और अल्फा बीटा आप सेम आ गया, तो ये प्लस में माइनस में कट जाएगा, तो इसका आंसर 0 आएगा। तो ये सिंपल सा सवाल था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही था। तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी दे रहे थे उन लोगों का सही था। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर नेक्स्ट सवाल, देख लीजिएगा गौर से। 18 नंबर क्वेश्चन है, 0 से π/2 cos dx। ये तो सेम सवाल हमको लगता है कि लिख दिए हैं, या हो सकता है क्वेश्चन में भी सेम सवाल ही रहा होगा। तो इस सवाल का आंसर हमने आपको जस्ट थोड़ा देर पहले भी बताया था, जल्दी से आप बता दीजिए 0 से π/2 cos x dx का क्या होगा। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको मिलता है 10 सेकेंड का समय। तो इसका आंसर तो पहले भी बताया था मैंने, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा, साइन में एकदम लिमिट रखना है π/2 एकदम 0। तो देख लीजिए गौर से, साइन का इसका इंटीग्रेशन था साइन होगा, साइन में एकदम π/2 रखेंगे और माइनस के बाद 0। तो साइन π/2 मतलब साइन 90 1 होता है, साइन 0 0 होता है, तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1। इसका आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही था। तो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, और नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर, और इस सवाल का आंसर आप लोगों को देने का प्रयास करें। 0 से π/2 log cot x dx, ये थोड़ा सा जटिल टाइप का आपको लग सकता है, लेकिन इसको बनाने के लिए हम अभी आपसे 20 सेकंड का समय देते हैं। इसका आंसर बताते हैं हम, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए। 0 से π/2 मतलब 0 से a वाला, यानी ऑप्शन 4 नंबर। तो 0 से π/2 कहने का मतलब 0 से a वाला प्रॉपर्टी जो 4 नंबर होता है वो लगाना होगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपको लिखना होगा π/2 - x, क्योंकि a की जगह π/2 है, तो π/2 - x। cot π/2 - x आपको पता होगा tan x होता है। तो समीकरण 1 पहले शुरू में मान लीजिएगा, और इसको समीकरण 2, 1 और 2 को आप ना जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे ना तो गौर से देख लीजिए, आई जोड़िएगा तो 2i होगा, और इधर इधर जोड़िएगा ना तो लिमिट कॉमन ले लीजिए इंटीग्रेशन। तो 0 से π/2 कॉमन, तो इसमें log cot x बचेगा और इसमें log tan x बचेगा।
ठीक है। और log m प्लस log n आप लोग को याद होगा log m इंटू एन होता है। तो cot इंटू टेन आप लोग जानते हैं ना कि 1 होता है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं log 1। और log 1 का मान क्या होता है, तो 0 होता है, सब लोगों को पता है, तो इसलिए इसके पूरे पार्ट के चलते 0 लिख दिए। तो इस तरह से आई बराबर क्या आएगा, 0 के बट्टा में 2 जाएगा तो इसका मतलब 0 ही आएगा। तो इस तरह से आपका आंसर आना चाहिए था 0, यानी ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी नंबर सही था। तो जो लोग डी बता रहे थे उन लोगों का सही था, और जो लोग नहीं बता रहे थे वो गलत था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी बात पर नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, और ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट सवाल 20 नंबर कि 0 से π/2 cos x बटा cos x प्लस sin x dx। इसका आंसर क्या होगा, पाई या π/2 या π/3 या π/4। तो जो लोग ज़्यादातर क्वेश्चन बनाए होंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, तो उन लोगों को तो क्वेश्चन का आंसर भी याद हो सकता है। तो इसके लिए आपको मिलता है अभी से 20 सेकेंड का समय। चलिए, तो अब हम लोग इसका आंसर जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज नंबर वही 4 लगाना है, यानी 0 से ए वाला। ठीक है, तो देखिए 0 से ए अगर आप प्रॉपर्टीज लगाइएगा तो देखिए हम आपको पूरा सोल्यूशन करके बताते हैं। पहले आपको जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ पर π/2 माइनस एक्स रखना होगा। तो यहाँ पर π/2 माइनस एक्स, यहाँ पर भी π/2 माइनस एक्स, यहाँ पर भी π/2 माइनस एक्स। तो cos π/2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। cos π/2 माइनस साइन एक्स होता है, ये साइन है तो cos हो जाएगा। समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को ना आप जोड़ दीजिएगा, तो जोड़िएगा तो आई 2i आएगा। तो उसी तरह से इसका लिमिट और इसका लिमिट हम कॉमन ले लिए। तो 0 से π/2 कॉमन, तो पहला का में cos बट्टा cos प्लस साइन है, दूसरा का में साइन बट्टा साइन प्लस cos है। तो ये दोनों का एलसीएम जब आप निकालिएगा ना इसका, तो दोनों तो सेम है ना। तो सेम है तो आप सोच लीजिए कि इसका एलसीएम सेम अगर है तो ऊपर क्या बचेगा, cos प्लस साइन, नीचा भी cos प्लस साइन। तो एक बार में कट जाएगा, सब जोड़ जार कीजिएगा तो एक आएगा। तो एक का इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं कि x होता है, और लिमिट आपका 0 से π/2 है। तो एक द x के जगह क्या लिखेगा, π/2, एक द 0। तो π/2 में से 0 घटाएगा तो π/2 ही आएगा ना। लेकिन π/2 आंसर जल्दी से मत मार दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 2i है। तो 2i बराबर π/2 है। तो इस तरह से आई बराबर क्या आएगा, गुना में 2 तो बट्टा में, तो π/2 था से π/4 हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग का आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी सही था। तो जो लोग डी बता रहे थे उन लोगों का सही था। तो एक और लास्ट आप लोगों का सवाल इसी में पूछा गया था, यानी कि टोटल क्वेश्चन आप लोगों से 21 को पूछा गया था। ये रहा आप लोग से लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 21 कि माइनस π/2 से प्लस π/2 यानी मोड cos x dx का आंसर क्या होगा, 2 या 1, 0 या 4। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से जल्दी से बताना है। इसके लिए आपको मिलता है 20 सेकंड का समय। चलिए, तो इसका आंसर हम आपको बताते हैं। तो देखिए माइनस π/2 से प्लस π/2 तक है ना, तो इसको आप दो तरह से बना सकते हैं। पहला तो आप cos का इंटीग्रेशन कर दीजिए और लिमिट रख दीजिए, ठीक है। दूसरा आप लोगों को कैसे कर सकते हैं कि आप cos के लिए आप एक ग्राफ पर आप आ सकते हैं, या ऑड इवन फंक्शन पर भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर x की जगह माइनस एक्स रखिएगा ना, तो आपको याद होगा कि cos माइनस एक्स क्या होता है, प्लस cos x ही होता है। तो इसलिए यह इवन फंक्शन है। तो जब इवन फंक्शन होता है ना, तो उसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं 2 0 से a, यहाँ देखिए याद रखिएगा माइनस ए से प्लस ए होना चाहिए, बस माइनस ए से, यानी दोनों लिमिट सेम होना चाहिए, एक माइनस में और एक प्लस में। अगर ऐसा है तो आप लिख सकते हैं 2 0 से a cos x dx। लेकिन याद रखिए प्लस में आना चाहिए, अगर यही माइनस में आता तो इसका आंसर 0 हो जाता, ठीक है। तो इसलिए 2 0 से a हो गया cos, और cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, और लिमिट रख दीजिए π/2 0। तो π/2 रखेंगे एक 0, तो साइन π/2 1, साइन 0 0, यानी 1 में से 0 1, 2 में गुना करेंगे 1 से, तो आंसर आएगा आप लोग का 2। या इसको आप इस तरह से भी आप समझ सकते थे कि आपको क्या पूछा, माइनस π/2 से प्लस π/2, तो माइनस π/2 इधर होता है, प्लस π/2 इधर। तो यहाँ से आपको इसका एरिया निकालना था, ये दोनों पार्ट का, ठीक है। तो ये वाला पार्ट का एरिया निकाल लीजिए, चाहे ये वाला पार्ट निकाल लीजिए और 2 से गुना कर दीजिए। तो इसलिए हम ऐसे कर सकते थे 0 से π/2 और 2 पार्ट कर लिए, इसलिए 2 को लिखे 0 से π/2 cos x dx, ठीक है। तो 2 पार्ट हो गया, इसका निकाल के 2 से गुना कर दीजिए तो टोटल हो गया। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं कि cos का साइन हुआ, लिमिट रख दीजिए, आंसर आ गया। तो इस तरह से आप लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए जो था वह सही था। तो आप लोग ये बात तो समझ गए होंगे कि इंटीग्रेशन से 2021 में
2021 के एग्ज़ाम में आप लोगों से 21 को सिर्फ इंटीग्रेशन से सवाल पूछा गया था। तो और हमने आपको एक पिछला वीडियो बनाया था जिसमें कि आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन बताया था, तो उसमें डिफ्रेंशिएशन में आपको 22 को क्वेश्चन पूछा गया था। तो सोच लीजिए कि दोनों मिलाकर ही आपको 42-43 को सवाल पूरा हो जाता है सिर्फ डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन से। तो जो लोगों का डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छा से तैयारी है, समझिए कि आप लोग आसानी से नंबर अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बता दीजिएगा कि इस 21 को सवाल में से आप लोगों को कितना सवाल सही हुआ है। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ कि 2021 में कितने सवाल इन्वर्स से पूछे गए थे। तो अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, टेस्ट अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर आप लोग ज़रूर करिएगा और जितना हो सके दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।